सुबह के सपने जो वास्तव में सच हो गए। कहते हैं ना कि सुबह के सपने सच होते हैं। इस बात में कुछ हद तक सच्चाई भी है। हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सुबह के स्वप्नों वास्तव में सच हो गए। जब हम आपको इन आश्चर्यजनक घटनाओं को बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये रहस्यमय विज्ञान है या हमारा भ्रम, लेकिन सुबह की नींद में देखे हुए सपनों में सच होने के किस्सों को जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। पहली घटना, भीलवाड़ा राजस्थान में रहने वाले रामनाथ नाम के व्यक्ति को सोते समय सुबह यह स्वप्न आया कि उसके घर पर कोई वृद्ध महिला आई हुई है और वह उनके साथ खाना खा रहे हैं। रामनाथ सिंह को उस सुबह के सपने पर जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह इस शहर में अकेले रहते हैं। उनके माँ बाप या अन्य किसी गेस्ट का अभी उनके घर आना का कोई प्रोग्राम नहीं था। फिर रामनाथ सिंह बैचलर होने के कारण खुद होटल में खाना खाते थे। ऐसे में उनका अपने घर पर किसी के साथ भोजन करने का स्वप्न पूरी तरह झूठा लग रहा था। इसलिए रामनाथ सिंह ने सुबह के स्वप्न वाली बात मन से निकाल दी। वे रोज की तरह तैयार होकर अपने ऑफिस चले गए। ऑफिस से लौटकर शाम को अपने घर आए तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला उनके घर के सामने सीढ़ियों पर बेसुध पड़ी हुई है। अपने पहनावे से वह वृद्ध महिला किसी अच्छे घर की लग रही थी। उसके पास एक बड़ा बैग भी रखा हुआ था। रामनाथ सिंह ने उन्हें हिला डुलाकर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आई। फिर उन्होंने अपनी वाटर बॉटल निकालकर उसका पानी उन वृद्ध महिला के चेहरे पर छिड़का। मुंह पर पानी छिड़कते ही वो वृद्ध महिला होश में आ गई। उन्होंने रामनाथ सिंह को बताया कि वे उसके सहारनपुर वाले मित्र आशुतोष गुप्ता की दादी हैं। वे कुछ देर पहले ही सहारनपुर से इस शहर में आई हैं। वो भीलवाड़ा राजस्थान के कल अपने एक रिलेटिव के लड़की की शादी में शामिल होने के लिए आई थी, लेकिन अभी अभी रामनाथ सिंह के घर पहुंचते ही उन्हें पता चला कि वे जिस रिश्तेदार की लड़की की शादी में वह शामिल होने आई थी, उसके होने वाले हस्बैंड का भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। यह दुख भरी खबर सुनकर उन्हें चक्कर आ गया। उन्होंने यह भी बताया कि वो जब तक अपने यहाँ आने की खबर मोबाइल से देती तब तक उन्हें चक्कर आ गया। रामनाथ सिंह अपने मित्र की दादी को घर में ले गए। उन्होंने उस वृद्ध महिला से कहा कि बैठिए दादी जी, मैं अभी आपके लिए बाहर होटल से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। तब उस वृद्ध महिला ने रामनाथ सिंह से कहा कि उसकी बहू ने उसके लिए ढेर सारा खाना बनाकर रात रखा था, उसे बैग से निकालो, तुम भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। थोड़ी ही देर में रामनाथ सिंह उस वृद्ध महिला के साथ खाना खा रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि उनका सुबह का सपना सच हो गया था। दूसरी घटना, गोवा के रहने वाले सुब्रत मुखर्जी को अपने सुबह के सपने में दिखाई दिया कि उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया है। उन्होंने सोचा कि आज मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। उसके बाद सुब्रत मुखर्जी ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और आराम से बैठकर ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। कुछ ही देर बाद किचन में काम कर रही उनकी वाइफ ने उन्हें आवाज़ दी। वे अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर रसोई में गए। दरअसल ऊपर अलमारी में रखी एक सामान को नीचे उतारना था। सुब्रत मुखर्जी ने एक स्टूल लिया और उस सामान को नीचे उतारने के लिए स्टूल पर चढ़ गए। जैसे ही उन्होंने उस सामान को हाथ में उठाया तो मिस्टर मुखर्जी और उस सामान दोनों का वजन स्टूल संभाल नहीं पाया। स्टूल का एक हिस्सा नीचे से टूट गया और सुब्रत मुखर्जी नीचे ज़मीन पर जा गिरे। उनके बाएं पाँव में चोट आ गई थी। जब उस पाँव का एक्सरे कराया गया तो उसमें फ्रैक्चर निकला। कहने का मतलब यह है कि घर से बाहर ना निकलने के बावजूद उनका सुबह का सपना सच हो गया था। तीसरी घटना, भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली डिग्री कॉलेज की प्रवक्ता डॉक्टर जया रत्नागिरी ने अपने सुबह के सपने में देखा कि कोई उनके दरवाजे पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। उसने नीले चेक डिजाइन की शर्ट और रेड कलर की पैंट पहन रखी है। डॉक्टर जया रत्नागिरी सुबह उठी और जब वो ब्रश कर रही थी तो डोरबेल बजी। डॉक्टर जया ने अपना दरवाज़ा खोला तो सामने उनके जीजा जी खड़े थे। उन्होंने नीले चेक डिजाइन की शर्ट और लाल रंग की पैंट पहन रखी थी। डॉक्टर जया रत्नागिरी का सुबह का सपना 100% सच निकला। सोते समय न जाने हम कितने ही सपने देखते हैं, कभी वह हकीकत होते हैं तो कभी नहीं भी। लेकिन यह कहा जाता है कि स्वप्न का हमारे जीवन में कहीं न कहीं कनेक्शन होता है। यह जरूरी नहीं है कि सपने में दिखाई दी जाने वाली घटना आपके साथ घटित ही हो, वो आपके नज़दीकी रिश्तेदार या मित्र के साथ भी कर सकती है। यह अंधविश्वास नहीं है,
वास्तव में विज्ञान का वो आयाम है जिसे अभी तक जाना नहीं जा सका है। इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।